हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ की प्रश्नावली 2A। तो अगर आप मैथ में बिल्कुल ज़ीरो हैं तो भी आपको ये चैप्टर बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर दिया गया है, f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप इससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि x और y अक्ष क्या होते हैं। जब भी कोई सीधी लाइन खींची होती है तो इसको बोलते हैं y अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। और जब भी कोई ऐसी समांतर लाइन खींची होती है तो उसको बोलते हैं x अक्ष। ठीक है, यानी कोई लंबवत लाइन है, लंबी लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसको बोलेंगे y अक्ष। और कोई ऐसी लाइन है तो उसको बोलेंगे x अक्ष। ठीक है, अब इस यहाँ पे समझिए। तो ये हो जाएगा आपका y अक्ष, ये हो जाएगा आपका x अक्ष। ठीक है, और हम निर्देशांक ज्यामिति में इसमें आगे पढ़ेंगे कि जब हम x में बीच से इस तरफ चलते हैं तो हम प्लस की तरफ चलते हैं, यानी ये प्लस वाले मान होते हैं, +1 +2 +3। और जब हम x में इस तरफ चलेंगे तो -1 -2 -3, और यहाँ पर 0 होता है सेंटर में। जब हम y पर ऊपर की ओर चलेंगे तो वहाँ पर होगा +1 +2 +3, और नीचे की तरफ चलेंगे तो -1 -2 -3। ओके, और बीच में होगा 0। तो इसका कहने का मतलब है, यहाँ पर लिखा है x और यहाँ पर लिखा है x डैश, यानी कि x की तरफ चलेंगे तो प्लस में मान चलेंगे हम, ये प्लस में मान चलेंगे। और x डैश की तरफ चलेंगे तो ये माइनस वाले मान होंगे। ऐसे ही y में ऊपर की तरफ चलेंगे तो प्लस y की तरफ, और y डैश की तरफ चलेंगे तो नीचे की तरफ माइनस की। अभी ये y प्लस माइनस इसमें यूज नहीं होंगे, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में यूज होंगे, तो अभी समझ लीजिए, क्योंकि आगे इसका अच्छी खासी मात्रा में इसका यूज होगा। अब देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्येक ग्राफ में f(x) में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाला टॉपिक जितना सरल है, पूरी मैथ में कोई टॉपिक उतना सरल नहीं है, सबसे सरल टॉपिक है ये। इसमें सिर्फ आपको देखना ये है कि x की लाइन पर ये जो x अक्ष दिख रहा है आपको, कितनी बार रेखा टच हुई है। ये तो दो लाइनें x और y अक्ष की हैं, ये प्लस वाली। बाकी जो एक्स्ट्रा ये रेखा है, ये वाली रेखा, ये कितनी बार x अक्ष को टच कर रही है। क्योंकि यहाँ पूछ क्या रहा है कि f(x) में यदि यहीं पर fy होता तो हम देखते y वाली लाइन कितनी बार टच कर रही। लेकिन यदि यहाँ पर x पूछा गया है तो आपको सिर्फ x की लाइन देखनी है कि ये वाली रेखा x को कितनी बार काट रही है। तो यहाँ पर एक बार टच कर रही है ये, यानी कि यहाँ पर एक बार काट रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक, फिर यहाँ पर देखना है, f(x) में ही देखना है हमको बार बार। ये पूछ रहा है f(x) में शून्यकों की संख्या कितनी है, तो x की लाइन को कितनी बार काट रही है, ये वाली। ये प्लस तो xy का है, इसको नहीं देखना है। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है, यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन है, एक्स्ट्रा लाइन, एक्स्ट्रा लाइन, तो ये एक्स्ट्रा लाइन जो है वो x अक्ष को कितनी बार काट रही है। तो यहाँ पर xy लाइन ये है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि x लाइन को इसने बिल्कुल भी नहीं काटा, इसने सिर्फ y लाइन को काटा है ना। यदि इसने सिर्फ y लाइन को काटा है तो यदि यहाँ पर y का पूछता तो एक बार काटती तो y का एक, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है f(x) के, तो x को तो इसने एक भी बार नहीं काटा, तो इसका हो जाएगा 0 आंसर, यानी इसने एक भी बार नहीं काटा। यहाँ पर देखिए इसने x को कितनी बार काटा। ये प्लस वाली लाइन तो एक्स वाई की है, इसको नहीं काउंट करना। हाँ, जो एक्स्ट्रा लाइन है ये वाली यू आकार की, इसको देखो एक्स को कितनी बार काटा, तो वाई को तो इसने यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, लेकिन हमको वाई का काउंट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे एक्स का पूछा गया है। तो एक्स का हम देखेंगे पूरी लाइन में पर सिर्फ यहाँ पर एक बार काटा हुआ है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1, है ना। एक्स शून्य की संख्या 1। तो यहाँ पर आप खुद जान सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर देखो एक्स लाइन को कितनी बार काटा है, एक बार यहाँ पे काटा है, एक बार यहाँ पे काटा है, तो टोटल 2 बार काटा है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। वाई को यदि पूछता तो वाई को एक बार काटा है ना, लेकिन वाई का हमें बताना नहीं है, हमको सिर्फ एक एक्स का बताना है, तो यहाँ पर 2 बार काटा है। इसी प्रकार इसमें भी देखिए, एक बार एक्स को काटा, 2 बार और 3 बार, है ना। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये तो लाइन वाई की है, ये वाली एक्स की है। ये जो लाइन है इसने एक्स को कितनी बार काटा, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्स एक्स चाहे वो काट रही हो चाहे वो टच कर रही हो, लेकिन 2 बार किया है। चाहे वो काट रही हो पूरी निकल जाती है आर पार, चाहे सिर्फ टच कर रही है, लेकिन वो आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर टच किया है एक बार, यहाँ पर केवल टच करने से आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगले वाले पे देखते हैं, यहाँ पर एक्स को कितनी बार काटा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार काटा है, 1 बार, और फिर यहाँ पर दूसरी बार यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार,
लाइन तो 4 बार काटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी पूरे प्रश्नावली, है ना। चलो अगली वीडियो में हम 2B को लगाएंगे। और अगर ये आसानी से आपको समझ में आई हुए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि हर अपडेट की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।